Hello everyone. Welcome you all in SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and myself Myra Lachani. Today we are going to discuss about iteration statement in C programming. So let's start with the session. इसके पहले हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी प्रोग्रामिंग हम लोगों ने किया हुआ है एंड उसमें सिंपल स्टेटमेंट्स वहाँ पर मैंने स्टेटमेंट्स भी एक्सप्लेन किया हुआ है. इसके पहले वाला वीडियो आप देख सकते हो. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट. सिंपल स्टेटमेंट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सीक्वेंस स्टेटमेंट, सेकेंड इज सिलेक्शन स्टेटमेंट, थर्ड इज इटरेशन स्टेटमेंट एंड फोर्थ इज जंप स्टेटमेंट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इटरेशन स्टेटमेंट. Iteration statement क्या होता है? When we want to execute a group of statements or a bunch of statements repeatedly or n number of times. So instead of writing those statements again and again, what we'll do, we'll create a bunch of those statements और हम लोग उसको क्या करेंगे, एक लूप में डालेंगे. लूप क्या होता है? इटरेशन स्टेटमेंट्स को ही लूप कहा जाता है. ओके, सो बेसिकली इटरेशन स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो या लूप्स जिसको हम लोग बोलते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. बेसिकली जो है एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप. ओके, एंड अगेन उसमें सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. जैसे एंट्री कंट्रोल लूप में आता है आपका फॉर लूप एंड वाइल लूप, वेयर एज एग्जिट कंट्रोल लूप में आता है डू वाइल लूप. ओके, सो आज हम लोग लूप क्या होता है या इटरेशन स्टेटमेंट क्या होता है वो समझेंगे एंड विल स्टार्ट विद द फॉर लूप. तो जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग को कोई भी स्टेटमेंट रिपीटेडली अगर प्रिंट करने हैं या एग्जीक्यूट करने हैं, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दो स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन हम लोग उसको क्या करेंगे, लूप में डालेंगे. ओके, तो कुछ बेसिक रूल्स है, रूल्स नहीं बोल सकते, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो एक लूप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है. वो ये है कि कंट्रोल वेरिएबल जो होता है, कंट्रोल वेरिएबल मीन्स जो हमारे पूरे लूप को कंट्रोल करता है. तो वो कंट्रोल वेरिएबल को सबसे पहला स्टेप है उस कंट्रोल वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज करना है. देन उस कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू को कंडीशन के वैल्यू के साथ चेक करना है. एंड थर्ड इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल. अब ये 3 स्टेप्स जो है इसमें से अगर कोई भी एक स्टेप मिसिंग होगा या गलत लिखा जाएगा तो हमारा लूप जो है वो इधर इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा या तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. एग्जीक्यूट नहीं होगा मतलब लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स हम लोग को रिपीटेडली प्रिंट करने हैं वो प्रिंट नहीं होंगे. एंड इनफाइनाइट लूप में जाएगा मतलब वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते ही रहेंगे, प्रिंट होते ही रहेंगे, उसमें से वो बाहर नहीं आ सकता है. ओके, तो ये 3 चीज़ें जो है वो हमें ध्यान में रखनी है जब भी हम लोग लूप एग्जीक्यूट करेंगे. वो है इनिशियलाइज वैल्यू टू द कंट्रोल वेरिएबल, सेकेंड इज चेक द कंडीशन एंड थर्ड इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल. ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैटेगरीज 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. वन इज एंट्री कंट्रोल लूप एंड सेकेंड इज एग्जिट कंट्रोल लूप. तो एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है? लूप में एंट्री करने के टाइम पे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे whether that condition is true or false. अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ही उस लूप के स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होंगे. अगर वो कंडीशन फॉल्स है बिगिनिंग में ही तो आपका लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. ये होता है एंट्री कंट्रोल लूप. वेयर एज एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है कि लूप में एंट्री करेगा, लूप के सारे स्टेटमेंट्स जो हम लोग को रिपीटेडली प्रिंट करने हैं वो सारे स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे एंड लूप से एग्जिट होने के टाइम पे वो कंडीशन चेक करेगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम में लूप में आना है या नहीं आना है. तो वो एग्जिट करने के टाइम पे कंडीशन चेक करेगा कि नेक्स्ट टाइम ये लूप वापस से एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप. तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं एंट्री कंट्रोल लूप का फर्स्ट सब पार्ट इज फॉर लूप. So for loop is an entry control loop where a number of iterations are known. अब जैसे कि एंट्री कंट्रोल लूप में 2 लूप मैंने बताए, फॉर लूप एंड वाइल लूप. तो इसमें भी कुछ डिफरेंस है तभी तो 2 लूप इंट्रोड्यूस किए हुए हैं. तो फॉर लूप में क्या होता है, दोनों भी एंट्री कंट्रोल लूप है बट फॉर लूप में नंबर ऑफ इटरेशंस आर नोन टू द कंपाइलर बिफोर कंपाइलेशन एंड वाइल लूप में नंबर ऑफ इटरेशंस अननोन होते हैं. मतलब कि ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है ये फॉर लूप में पता रहता है कंपाइलर को पहले से
एग्जीक्यूट करने के पहले या रन करने के पहले, वेरएज व्हाइल लूप में नंबर ऑफ इटरेशंस अननोन रहते हैं। हाँ, कुछ प्रोग्राम्स है जो फॉर लूप एंड व्हाइल लूप दोनों में हम लोग कॉमनली कर सकते हैं, बट कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जैसे सम ऑफ डिजिट्स है, कोई नंबर यूजर से एक्सेप्ट किया है एंड उसके डिजिट्स का सम करना है, या पैलिंड्रोम है, आर्मस्ट्रॉन्ग है, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स है जिसमें नंबर ऑफ इटरेशंस पता नहीं होते, क्योंकि यूजर जो नंबर एंटर करने वाला है वो कितने डिजिट का नंबर एंटर करने वाला है ये कंपाइलर को नहीं पता है। वो 2 डिजिट का भी नंबर एंटर कर सकता है, 3 डिजिट का भी कर सकता है, 4 डिजिट का भी कर सकता है। तो वहाँ पर वो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है ये कंपाइलर को नहीं पता होता है। तो इस टाइप के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हम लोग फॉर लूप में नहीं, व्हाइल लूप में कर सकते हैं। ओके, सो फॉर लूप में क्या होता है, नंबर ऑफ इटरेशंस हम लोग को पहले से पता होता है, जैसे फैक्टोरियल हुआ या प्राइम नंबर हुआ, इस टाइप के प्रोग्राम्स जो है वो हम लोग बेसिकली फॉर लूप यूज करके कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप, जहाँ पर फॉर ये कीवर्ड है एंड उसके अंदर इनिशियलाइजेशन दिया है, देन सेमीकोलन, फिर कंडीशन, अगेन सेमीकोलन, इधर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बताती हूँ कि कब हम लोग को इंक्रीमेंट करना होता है और कब हम लोग को डिक्रीमेंट करना होता है। जब आपका इनिशियलाइजेशन का वैल्यू कंडीशन के वैल्यू से लेस देन होता है तब आपका वैल्यू हमेशा इंक्रीमेंट होगा, और आपका इनिशियलाइजेशन का वैल्यू कंडीशन के वैल्यू से अगर ग्रेटर देन होगा तो आपका हमेशा डिक्रीमेंट होगा। ये एक शॉर्टकट है, अगर आपको किसी को भी कंफ्यूजन होता है कि कब हम लोग को कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट करना है या कब हम लोग को कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीमेंट करना है, ये याद नहीं रह सकता है या कंफ्यूजन होता है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि इनिशियलाइजेशन का वैल्यू अगर कंडीशन के वैल्यू से लेस देन रहेगा तो आपका इंक्रीमेंट होगा वैल्यू, और इनिशियलाइजेशन का वैल्यू कंडीशन के वैल्यू से अगर ग्रेटर देन है तो आपका वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट होगा। देन फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन होता है, उसके अंदर बॉडी ऑफ द लूप मीन्स वो सारे स्टेटमेंट्स आएंगे जो हम लोग को रिपीटेडली प्रिंट करने हैं, वो सारे स्टेटमेंट्स इस लूप के अंदर आएंगे जो बॉडी ऑफ द लूप में आएंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि हेलो मुझे 5 टाइम्स प्रिंट करना है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रिंट स्टेटमेंट 5 टाइम मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने यहाँ पर i की वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है 0, देन कंडीशन चेक किया i इज लेस देन 5 और नॉट, एंड देन i प्लस प्लस। अब जैसे मैंने शॉर्टकट आपको बताया था सी, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन का वैल्यू क्या है 0 है और कंडीशन का वैल्यू क्या है 5 है, सो 0 इज लेस देन 5, तो इसके लिए i प्लस प्लस हो रहा है। अगर वही मैं इसको उल्टा लिखती थी कि इनिशियलाइजेशन का वैल्यू अगर मैं 5 रखती थी और कंडीशन लिखती थी i शुड बी ग्रेटर देन 0, तो वहां पर आता था i माइनस माइनस। तो ये जो 3 स्टेप है जो मैंने लूप की स्टार्टिंग में आपको बताए थे, ध्यान में रखना है, यही है इनिशियलाइजेशन का वैल्यू, कंडीशन का वैल्यू, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसमें से कोई भी स्टेप आप रॉन्ग करते हो या मिस कर देते हो तो आपका लूप इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा या तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड देन यहाँ पर मैं प्रिंट करवा रही हूँ हेलो, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम लिखकर हेलो जो है वो 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर एक एग्जीक्यूशन है, यहाँ पर a एक वेरिएबल लिया कंट्रोल वेरिएबल जिसको 1 वैल्यू इनिशियलाइज किया, उसने चेक किया a की वैल्यू लेस देन 5 है, फिर लूप में आया, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि a के वैल्यू चेंज होते जा रही है और उस तरीके से यहाँ पर आउटपुट भी आ रहा है। a की वैल्यू 5 हो गई, 5 इज नॉट लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो लूप के बाहर आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉर लूप। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आप कर सकते हो यूजिंग फॉर लूप, जैसे 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करना है या रिवर्स 10 to 1 नंबर्स प्रिंट करना है, सम ऑफ 1 to 10 नंबर्स और सम ऑफ 50 नंबर्स, सम ऑफ 100 नंबर्स, देन 1 to 50 में से ऑड नंबर्स का सम या इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं मुझे 1 to 50 में से, कोई भी नंबर एक्सेप्ट करके उसका फैक्टोरियल चेक करना है या फैक्टर्स निकालने किसी भी नंबर के, कोई नंबर एक्सेप्ट करके प्राइम है कि नहीं वो चेक करना है या गिवन रेंज में से प्राइम नंबर्स डिस्प्ले करने हैं। इस तरीके के प्रोग्राम्स आप यूजिंग फॉर लूप कर सकते हो। अगर इसमें से कोई भी फॉर लूप का प्रोग्राम आपको चाहिए, इसके ऊपर अगर कोई वीडियो आपको अगर चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके हम लोग उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। So this is all about for loop. Thank you so much.